मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं एक और मज़ेदार सब्ज़ी में वैरायटी जिसका नाम है राजस्थानी प्याज की सब्ज़ी। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, आप देख रहे हैं कढ़ाई में मैंने जो तेल डाल रखा है वो है मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, सरसों का तेल। और आपने इसको जो है हाई फ्लेम पर पहले जला लेना है। आप देख रहे हैं इसमें से धुआं निकल रहा है, उसमें ही होता है कि इसकी जो करवाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो मैंने यहाँ पर इसको कर लिया हाई फ्लेम पर रखकर, ठीक है। अब आप फ्लेम को ज़रा थोड़ा मीडियम पे कर लें और इसमें जो हम चीज़ें ऐड करते हैं, सबसे पहले आप डालेंगे इसमें ज़ीरा 1 टीस्पून, फिर इसमें जाएगी हींग बिल्कुल 2 चुटकी भर है, यानी कि एस्फेटिडा जिसे कहते हैं। सुर्ख लाल मिर्चें जाएंगी 4 अदद, तेज़पात आपको 3 अदद चाहिए, फ्रेश अदरक आपको चाहिए 1 टेबलस्पून। आप इसे जो है क्रश कर लीजिएगा। और लहसुन आपको चाहिए इसमें 1 टीस्पून, ये भी आपने क्रश कर लेना है। तमाम चीज़ों को आपने मीडियम फ्लेम पर रखकर यहाँ पर जो है सौते करना है कि जो लहसुन है और अदरक इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको ख्याल रखते हुए जो है आपने इसको यहाँ पे सौते करते हैं। रफली 2-3 मिनट लग जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा हुआ ताकि कोई चीज़ में जले ना। और तेल जो है मैंने इसमें इस्तेमाल किया है रफली अबाउट 5 टेबलस्पून। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है और नहीं डालना चाहते हैं, आपको उसका जायका नहीं पसंद है, तो फिर आप बेशक जो है घर का सादा कुकिंग ऑयल में भी इसको आप बना सकते हैं। तो इसको ज़रा सौटे करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से भुन गया, ठीक है, कलर भी इसका चेंज हो गया हल्का सा। अब आपने इसमें ऐड करना है प्याज, ठीक है। ये सिंपल चीज़ों से बनती है, लेकिन की जाने अगर आपको भूख लगी होगी तो आप कम से कम 2-3 रोटियाँ इसके साथ खा लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं, आप देख लें प्याज ही जा रही है, ठीक है। तो प्याज चली गई, इसमें मैंने 5 दरमियाने साइज़ की डाली और उसे मैंने 4 छिलका उतार कर 4 हिस्सों में काट कर इसको सीके से जो है काट लिया था। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपने प्याज को जो है इन बाकी के मसालों के साथ में बेसिकली हम इसको फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर आप इसको रखेंगे और ज़्यादा हाई पे करेंगे तो ये कि प्याज जो जल्दी कलर पकड़ लेगा और सॉफ्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसकी कुछ जो हैं लेज़ अलहदा की हैं, कुछ नहीं की हैं, ठीक है। तो वो जैसे इसको हीट लगेगी इंशाल्लाह ये खुद ब खुद आप देखेंगे कि सॉफ्ट होते होते भी जो है इसकी लेज़ भी अलहदा हो जाती हैं। तो ये कि इसको यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम पर रख कर थोड़ा सा फ्राई करते हैं और उसके बाद आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। फिर देख लें, ठीक है, इसे जो है मैंने मीडियम फ्लेम पे कर रही थी। देख लें कुछ इसके जो है लेज़ भी अलहदा होनी शुरू हो गई हैं। अब आपने जो है सिंपली इसमें इसके मसाले डालने हैं। हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून लेवल्ड है। तीखापन ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें मिर्चें और डाल सकते हैं, क्योंकि जो राजस्थानी मलाई प्याज होता है, ये मलाई प्याज बना रहे हैं, इसमें जो है मिर्चें ज़रा स्ट्रॉन्ग रखते हैं वो लोग, काफ़ी जायका उसका स्पाइसी होता है। लेकिन मैंने इसमें 1 टीस्पून डाली लेवल, ठीक है। धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून ये डालें और इसके साथ में जो है मीडियम फ्लेम पर रखकर आपने इन मसालों के साथ में प्याज को थोड़ा सा जो है और हमने इसको यहाँ पर भूनना है। मिक्स करते रहें हल्का हल्का। देख लें मैं इसको टॉस कर रही हूँ और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। अब जो है आपने इसके अंदर ऐड करना है वो है चंद हरी मिर्चें, 4-5 हरी मिर्चें डाल रही हूँ। कसूरी मेथी इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून भरकर है, थोड़ा मसल कर डालेंगे। और बीच में जाएगी क्रीम। आप इसमें घर की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास घर की नहीं थी तो मैं पैकेट की इस्तेमाल कर रही हूँ, डबल क्रीम जो होती है थिक वाली, ठीक है। 1.5 कप जितनी है। तमाम चीज़ों को प्याज के साथ मिलाएं, अच्छे से मिक्स करते हैं इसको। फ्लेम अभी भी मीडियम पर ही है। इसकी बेसिकली कुकिंग जो शुरू से लेके अभी तक मीडियम पर ही रखते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा हाई पे होगा तो वो जलने का होता है। और इसमें हम डालेंगे आमचूर पाउडर। अगर आमचूर नहीं तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून लेवल्ड है।
अगर खटास ज़्यादा पसंद नहीं है तो फिर आप आधा चमचा इसमें डालेंगे, आधी टीस्पून। अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं। फ्लेम फ़िलहाल मीडियम पर है और इसको आपने सिर्फ इतना को करना है कि आप देखेंगे कि जो क्रीम है थोड़ी सी खुश्क होनी शुरू हो जाती है और साइड पे जो भी हमने आप इसको तेल में बना रहे हैं या सरसों के तेल में, वो साइड पर आ जाना चाहिए, ऊज़ आउट होना चाहिए। तो फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, यहाँ पर अब जो है तेल वगैरह सरफेस पर आना शुरू हो गया है। अब आप इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना नमक। आपकी चॉइस है, कम या ज़्यादा आप ख़ुद भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और मीडियम फ्लेम पर आप इसको 2 से 4 मिनट मज़ीद और पकाएंगे ताकि नमक भी अच्छे से जो है मसाले के अंदर में मिक्सअप हो जाएगा। और फिर हम इसे करेंगे डिश आउट। ये बहुत मज़ेदार बनती है, सिंपल सी चीज़ें हैं। तो देख लें, यहाँ पर परफेक्टली तैयार हो गया, तेल सरफेस पर आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालती हूँ और इसे मैं करती हूँ डिश आउट। इसी के से आप इसे बनाते हैं। ऊपर आप थोड़ी सी क्रीम डाल सकते हैं, थोड़ा हरा धनिया। सर्व आप इसे करते हैं गर्मा गर्म रोटियों के साथ में, पूरी हो जाए या फिर पराठा, दैट्स योर चॉइस। तो ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे which_cookWithFaiza.net पर, और जो है मेरी ऐप, उम्मीद आप लोगों ने वो भी डाउनलोड कर ली होगी, जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।